लाश घर की खौफनाक रात, भूतों का सामना, एक भयानक अनुभव। एक रात थी जब भयंकर बारिश और तूफान चल रहे थे और एक गांव के कोने में स्थित एक पुराने घर में खौफनाक घटनाएं घट रही थीं। यह घर लाश घर के नाम से जाना जाता था। कारण यह था कि कई साल पहले वहां एक दुर्घटना में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी और उस घर के नीचे के कमरे में शवों को रखा गया था। उस घटना के बाद से लाश घर सुनसान हो गया था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ जिज्ञासु युवकों ने, जो अति प्राकृतिक चीजों में रुचि रखते थे, फैसला किया कि वे लाश घर में जाएंगे और वहां रात बिताएंगे। स्थानीय लोगों की कई चेतावनियों के बावजूद उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। उनके दल का नेता राकिब था और उसके साथ ही 3 दोस्त महमूद, साकिब और रुबैल थे। रात के अंधेरे में वे लाश घर में दाखिल हो गए। घर इतना बर्बाद हो चुका था कि हवा के साथ दरवाजे की चरमराहट उनकी नसों को ठंडा कर रही थी। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई मध्य रात्रि को पार करती है, असली आतंक शुरू हो जाता है। राकिब के हाथ में जो टॉर्च थी वह अचानक बंद हो जाती है। हवा ठंडी हो जाती है और वे महसूस करने लगते हैं कि कोई या कुछ उन्हें घूर रहा है। अचानक घर के एक कोने से एक आवाज सुनाई देती है। राकिब साहस करके उस दिशा में बढ़ता है, लेकिन वह कुछ नहीं देख पाता। अचानक एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। चारों ओर के खालीपन में किसी ने फुसफुसाकर कहा, "यहां क्यों आए हो?" यह सुनते ही वे डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता। लाश घर पूरी तरह से बंद हो गया था और चारों ओर उनके अदृश्य हाथों को छूने लगते हैं। उनके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई अशुभ शक्ति उन्हें निगलने का इंतजार कर रही हो। महमूद अचानक महसूस करता है कि जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसकी सांसें घुटने लगती हैं। तभी लाश घर की दीवारों में एक डरावनी छाया निकलती है। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। किसी के कुछ कहने से पहले ही रुबैल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। राकिब, साकिब और महमूद तब समझ जाते हैं कि वे गंभीर खतरे में हैं। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि खुल नहीं रहा था। भयावह छाया अब उनके और करीब आने लगती है। उसकी सांस की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी और साथ में एक तीव्र ठंडी हवा चारों ओर फैल रही थी। उस पल राकिब को याद आता है कि गांव के बूढ़े दादा ने एक बार कहा था, जो इस घर में जाते हैं वे वापस नहीं आते, क्योंकि यहां मृतकों की आत्मा हमेशा के लिए बंदी रहती है। ईशा साथी वे समझ जाते हैं कि जीवित लौटने का एकमात्र तरीका है उस अशुभ आत्मा का सामना करना। राकिब साहस करके उस छाया की ओर बढ़ता है और पूछता है, "तुम्हें हमारी क्या जरूरत है?" अशुभ आत्मा एक खौफनाक हंसी के साथ कहती है, "तुम्हारी जिंदगी का अंतिम क्षण आ गया है। यह घर तुम्हारा अंतिम गंतव्य है।" ऐसे में महमूद ने अपनी जेब से पवित्र कुरान की एक आयत पढ़नी शुरू कर दी। उसी समय भयानक छायाएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी और घर के अंदर का आतंक थोड़ा शांत हो गया। लेकिन वे जानते थे कि यह अस्थायी था। उन्हें और कुछ करना होगा। राकिब ने जल्दी से घर की खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक प्रचंड तूफान की आवाज के साथ घर झकझोरने लगता है। बाहर जोर की गर्जना हो रही थी और घर का दरवाजा अचानक खुल जाता है। हालांकि दरवाजा खुलने के बावजूद बाहर निकलने की हिम्मत किसी की नहीं होती, क्योंकि बाहर वे और भी बड़े और खतरनाक छायाएं देख रहे थे जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी एक बुजुर्ग आदमी की चीख सुनाई देती है। वह कहता है, "तुम लोग नहीं बचोगे, यहां से भागो।"
जितनी जल्दी हो सके। युवक बिना देर किए दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन सभी के मन में एक अज्ञात आतंक है। वे नहीं जानते कि इस भूतिया लाश घर से बाहर निकलने के बाद भी क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे या अशुभ शक्ति हमेशा उनका पीछा करेगी। लाश घर से बाहर निकलकर वे गांव की ओर दौड़ते हैं। उनके शरीर में खौफनाक ठंडक महसूस हो रही है। अगले कुछ दिनों में वे लाश घर के उस अनुभव के बारे में किसी को बता नहीं सके, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भूत उनकी अभी भी पीछा कर रहे हैं। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन भूतों की कहानियों और रहस्यों के प्रति रुचि कभी खत्म होती है क्या? भूतिया कहानियों के और भी रोमांचक अनुभव जानने के लिए और हमारे नए वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।